ऑनरेबल चेयर, आपकी इजाज़त से एक तो तमाम मेहमानों को एक बार फिर खुश आमदीद। और प्रेजेंटेशन जो है मेरी उसका मैं माइक मुझे नज़र नहीं आ रही, मुझे नीचे जाना। तो डॉक्टर साहब जी, जो मेरी आपने फर्स्ट स्लाइड आ गई, नीचे आ जाना। ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ है, इतना कोई खास नहीं है। डॉक्टर साहब, ये इस तरह के होम्योपैथी का मैं भी स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, होम्योपैथी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इब्तदाई तौर पे मेरे कमान साहब कैंटर बटरी जैसे जो टीचर हैं, ये बात आ रही है मिसिंग कर रहे हैं। तो कैंटर बटरी पढ़ना शुरू करते थे तो बसीयत स्टूडेंट कुछ ऐसी चीज़ें आती थी, कुछ ऐसे अल्फाज सामने आते थे कि वो पता नहीं चलता था कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। वो अजीब तरह की टर्मिनोलॉजीज थी कुछ, जिसको कि हम मेडिकल की ज़ुबान में भी नहीं जानते। तो जब मैंने उसके ऊपर उनको हाईलाइट करना शुरू किया, कैंटर बटरी पढ़ने का ज़्यादा शौक था, तो मैंने हाईलाइट करना शुरू किया कि यार ये वो अंग्रेजी के लफ्ज़ हैं जिनका पता नहीं है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कि ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मैंने इकट्ठे करने शुरू किए और फिर मैंने वो 8-10 ऐसी रूब्रिक्स निकाले उसके अंदर, जिसके अंदर डॉक्टर साहब कैंटर बटरी आज से तकरीबन उसकी उम्र तकरीबन 200 साल से कुछ कम अरसा है जो उसकी उम्र होगी कैंटर बटरी। और उस दौर में जिस वक्त डॉक्टर कैंट ने बटरी लिखी उसमें कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज ऐसी थी जिनको उस दौर में किसी और नाम से जाना जाता था और आज हम किसी और नाम से जानते हैं। इसीलिए वो समझ नहीं आती कि ये किस बीमारी का जिक्र हो रहा है और इसकी कौन सी अद्वियात है। तो उसके सिलसिले में जो सबसे पहली स्लाइड है मेरी, ये कैंटर बटरी में पेज नंबर 379 के ऊपर, हाँ ठीक हो गया, प्रोस्पोपैल्जिया, ये कैसी टर्म थी मेडिकल की, इसको यूज करते हैं। प्रोस्पोपैल्जिया is the term which was used in the older days to describe a kind of facial pain. Today all medical publications refer to it as trigeminal neuralgia. तो ट्राइजेमिनल जो नर्व है हमारी, जो आती है ऊपर ब्रेन से और वो डिकसेट करती है कान के ऊपर पीछे से थोड़ा सा जाकर उसकी 5 ब्रांचें बनती हैं। तो ये फेशियल पैलेसी जब ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की। So when dealing with the patients of trigeminal neuralgia, physician would benefit by keeping it in the mind that is the rubric given by the Kent. अगर आप कैंट बटरी के अंदर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की दवाई ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कोई दवाई नहीं आनी, मगर जिस वक्त आप उसको पेज नंबर 379 पे प्रोस्पोपैल्जिया के नाम से देखेंगे तो उसका मतलब होगा कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। और जॉर्ज लुथालकस ने इसके ऊपर एक ही दवाई लिखी है सेंस ऑफ मटेरिया मेडिका में, और वो ऑरोमेट है। और आप यकीन करेंगे 80% केसों में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एलोपैथी में ट्रीट करना बड़ा मुश्किल काम है। अल्टीमेटली ऑपरेशन के ऊपर लेके जाते हैं मरीज को, मगर आपके 80% पेशेंट जो है सिर्फ एक दवाई के ऊपर, जो होम्योपैथी के अंदर आज से तकरीबन देखें, बात यह कि होम्योपैथी की खासियत देखें कि मेडिकल की टर्मिनोलॉजी नहीं डेवलप हुई थी, तो तब से वो इस बीमारी को आइडेंटिफाई करती है और उसके लिए दवाई देती है। तो ये खासियत है इसकी प्रोस्पोपैल्जिया के अंदर। पेज नंबर 379 कैंटर बटरी के अंदर आपको इसकी टर्मिनोलॉजी मिलेगी और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, तो आप उसको दवाई ले सकते हैं। दूसरी डॉक्टर साहब, अगर कैंटर बटरी के अंदर आप एंजाइना, आजकल कितना कॉमन है लेफ्ट साइड चेस्ट पेन, एंजाइना ढूंढे तो कोई दवाई नहीं मिलेगी, बिल्कुल खामोश है कैंटर बटरी। एंजाइना नाम का वो कोई हार्ट पेन या चेस्ट पेन आप देखें कोई दवाई नहीं निकलेगी। पेज नंबर 880 के ऊपर एक रूब्रिक डॉक्टर साहब जो है स्टेनोकार्डिया। द स्टेनोकार्डिया को उस दौर में कहते थे somebody who is not aware of the actual meaning may think it
refers to a stenotic lesion in the heart or stenotic of cardiac end of the stomach. ये पेट के अंदर कुछ stenosis है, heart का stenosis है. Neither is the actual meaning. The original sense was severe constricting pain in the chest, often radiating from the pericardium to the left shoulder and the arm. तो टिपिकल इंजाइना का डॉक्टर साहब ये अलामत देती है 880 नंबर पेज पे स्टेनोकार्डिया के नाम से. और कैंट यहाँ पे एक या दो दवाई लिखते हैं तो डॉक्टर साहब वो इस तरह होती है जिस तरह आप गोली चलाएं और निशाने पे नहीं जाती जो ढोल के अंदर. सिर्फ 2 दवाइयाँ स्टेनोकार्डिया के अंदर आपके जो चेस्ट पेन के इंजाइना के अनस्टेबल इंजाइना के 60 to 70% लो इन 2 दवाइयों के ऊपर मैनेज होते हैं. स्टंट से बचते हैं, बाईपास से बचते हैं. और 2 दवाइयाँ जबरदस्त ऑरोमेट चैलिडोनियम. इंजाइना की कोई दवाई नहीं मिलेगी, स्टेनोकार्डिया के अंदर आपको 2 ही दवाइयाँ मिलेगी. डॉक्टर साहब ये जब मैंने इसके ऊपर आया तो आप यकीन करें मैं 6 महीने पढ़ने बैठ गया डॉक्टर साहब. क्योंकि डॉक्टर साहब चैलिडोनियम हम कहते हैं अमूमन कहते हैं राइट साइडेड है, राइट साइडेड रेमेडी है चैलिडोनियम. मगर मैंने कहा यार ये कैंट तो ये हार्ट तो लेफ्ट पे है, ये लेफ्ट के ऊपर ये कैंट किस तरह कह रहे हैं सर. वो मुसीबत पड़ गई सर. बेसिक होम्योपैथिक फिलॉसफी इधर, फिर सर एनाटॉमी का इल्म आता है, एनाटॉमी का इल्म आता है इधर कि होम्योपैथी ऐसी चीज़ है. ये किसी फिजिशियन ने कहा था कुदरत जिस वक्त किसी पे मेहरबान होती है, एक इंग्लैंड का फिजिशियन था, उसने कहा था कि कुदरत जब किसी पे मेहरबान होती है तो उसको होम्योपैथ बना देती है. होम्योपैथिक डॉक्टर का नहीं कहा था, माजरे के साथ सारे होम्योपैथिक डॉक्टर बैठे हैं, उसने कहा था होम्योपैथ बना देती है. होम्योपैथ और होम्योपैथिक डॉक्टर होने में जमीन आसमान का फर्क है, ये आप लोग अक्सर जानते हैं.